आप देखेंगे ये जो कट ऑफ है वो 13 दिसंबर वाले एग्ज़ाम का है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनका 92 to 95 एक स्लाइडिंग फॉर्म में लिया हूँ, इन्हीं के बीच में ये आने वाले हैं। और अगर फीमेल का देखें तो 83 to 86 होने वाला है। EWS 85 से 90 के बीच में रहने वाला है और फीमेल में 80 to 82। और BC कैटेगरी का देखें तो 85 से लेकर 88। अगर इससे कम आ रहा है तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इससे अगर कम आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। और फीमेल में 80 to 83, EBC में 84 से 87, क्योंकि BC से ये 1 या 2 माइनस ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। और यहाँ पे अगर देखें तो 78 and 82 फीमेल EBC। SC ST में 78 to 80 और फीमेल में लेस देन 70 है, क्योंकि ST में भी फीमेल में लेस देन 70 है। ST भी 75 to 79 होने जा रहा है। और कभी कभी तो 69 में देखा गया है कि ST कैटेगरी का कट ऑफ SC से हाई है, तो इट कैन बी पॉसिबल। नाउ लेट्स सी कि अगर इससे कम आ रहे हैं मार्क्स, यानी कि आपका जो मार्क्स है वो 80 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है, हम एक स्लाइडिंग फॉर्म में ले लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, तो हम देख लेते हैं। अगर आपका कट ऑफ 80 से 90 के बीच में आ रहा है आफ्टर मैचिंग जो आंसर किया है, तो इनके बीच में आ रहा है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर जिनका भी 80 से 82 के बीच में आ रहा है, मोस्टली उनके लिए है। अगर 85 के ऊपर है तो आपको तो मेंस की प्रिपरेशन लाजमी हो जाती है कि आपको करने चाहिए। 80 से 82 के बीच में जिसका भी आ रहा है, तो वो या तो यूपीएससी के प्रीलिम्स यूपीएससी कर रहे होंगे, मोस्टली यूपीएससी करते हैं, तो वो यूपीएससी कर रहे हैं तो उन्हें प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। और जिनका 82 अबव है उन्हें मेंस पे मोस्टली ध्यान देना चाहिए, ठीक। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 80 से 82 के बीच में अगर आपका कट ऑफ आ रहा है, आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपको करना ये चाहिए कि आप यूपीएससी के अभी ऐसे देखें और ऑप्शनल पे मोस्टली प्रेफर करें जब तक कि बीपीएससी का कट ऑफ नहीं आ जाता, ठीक है। तो इससे पहले ये हमारा एक्सेप्टेड कट ऑफ था। और अगर हम देखें जिन्होंने 4 जैन को दिया एग्ज़ाम, वो अपने आप को 90 to 110 लेकर चले। अगर उनका इस स्लाइडिंग में आ रहा है, जो भी कैटेगरी है इस स्लाइडिंग में आ रहा है, तो वो सेफ जोन में है, ठीक है। ओके, थैंक्स।